Hi, this is Neha and I welcome you all to this class जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के एक न्यू टॉपिक को आज लेंगे। चैप्टर नंबर 2 में सो फार हम एक्सपेरिमेंटल मेथड तक कंटिन्यू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी और एक वर्कशीट को भी सॉल्व किया था। आई होप आप उस वीडियो को देखकर यहाँ तक पहुंचे होंगे। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैप्टर नंबर 2 की एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को आप इन वीडियोस की हेल्प से बहुत इजीली और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं और कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। एक डिटेल्ड वीडियो रहेगा। एनसीईआरटी बुक से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे जैसा कि लास्ट वीडियोस में करते आ रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ लेकर बैठें, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको नोट कर सकते हैं और मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, आपके स्टडी से रिलेटेड, आपके नोट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो प्लीज डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड लेट्स बिगिन टुडेज क्लास, जिसमें आज हम एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो बुक आपके साथ स्क्रीन पर रहेगी। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप की शुरुआत करते हैं। एक्सपेरिमेंट जनरली इन्वॉल्व वन और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड वन और मोर कंट्रोल ग्रुप्स। हमने एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं इसकी स्टडी की थी जब मैंने आपको बिबलिटन एंड जॉन डार्ले का एक्सपेरिमेंट समझाया था। ये भी आपको उस प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने बात की थी कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर हम दो टाइप के ग्रुप्स को देखते हैं। ये भी हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो किसी इंडिविजुअल पर किया जा रहा हो, बट जब ग्रुप में किया जाता है, जब ग्रुप्स लिए जाते हैं, तो वो ग्रुप्स के जो नेम्स होते हैं उनमें या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप होते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसे कि नाम से ही आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा इजीली कि एक्सपेरिमेंट जिस पर किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप होता है जो सिचुएशंस को कंट्रोल करने के काम आता है, जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जा सकता है, उसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। अभी और डिटेल में समझेंगे बुक से। An experimental group is a group in which members of the group are exposed to independent variable manipulation. इस वीडियो को स्टडी करने से पहले, इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आपको वेरिएबल्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। साथ ही टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी पता होने चाहिए क्योंकि हर जगह पर अब आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ एक मैनिपुलेशन, वेरिएबल मैनिपुलेशन किया जा सकता है। उनको अंडर सिचुएशन उनके साथ कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप, इसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। द कंट्रोल ग्रुप इज अ कंपैरिजन ग्रुप दैट इज ट्रीटेड इन एवरी वे लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेप्ट दैट द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज एब्सेंट इन इट। ये जो ग्रुप होता है इसमें हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, हम इसको एक कंपैरिजन ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं और क्या डिफरेंट रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। एग्जैक्टली कैसे ये होता है ये आपको आगे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टडी बाय लेटन एंड डार्ले देयर वर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड 1 कंट्रोल ग्रुप। यहाँ पे जो स्टडी आपने पढ़ी थी वहां पे क्या चीज थी कि 2 हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे और 1 कंट्रोल ग्रुप था। कंट्रोल ग्रुप वो था जिसके रिस्पेक्ट में हमने बाकी ग्रुप्स को कंपेयर किया कि हमारे पास जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स थे वहां पे रिपोर्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी। दूसरे ग्रुप वो थे जहाँ पे इंडिविजुअल्स को लिया गया था और उन्होंने बहुत इमीडिएटली रिपोर्ट किया था। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने देखा कि भाई एक पर्सन जो है वो स्मोक को देख के जल्दी रिपोर्ट करने आ गया, जबकि 3 पर्सन जो थे वो जल्दी नहीं आए। तो ये कंपैरिजन ही तो हो रहा है यहाँ पे। तो ये वो कंट्रोल ग्रुप हो गया जिसके रिस्पेक्ट में हमने इस चीज को कंपेयर किया। As you may have noted, the participants in the study were sent to 3 types of room. स्टडी में हमने पढ़ा था कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 3 तरह के रूम में भेजे गए थे। In one room no one was present. This was control group. In the other 2 rooms 2 persons were already seated, experimental groups. Of the 2 experimental groups, one group was instructed not to do anything when smoke filled in the room. The other group was not given any instructions. After the experimental manipulation had occurred, the performance of the control group, measured in terms of the reporting of smoke, was compared with that of the experimental group. जब स्मोक की रिपोर्ट की गई तो उन ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन किया गया। It was found that the control group participants reported in maximum number about the emergency, followed by the first experimental group members where the participants were not given any instructions, and the second experimental group considered the emergency situation the least. तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हम इस एक्सपेरिमेंट में ये देख पाए कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा बना और कंट्रोल ग्रुप कौन सा बना। एक एग्जाम्पल इन्होंने रिसेंट एग्जाम्पल ले लिया क्योंकि आपके
बुक में सो फार इस टॉपिक को शुरू करने तक यही एक एग्जाम्पल है जो कि एक्सपेरिमेंट का है। ओके, सो दिस इज हाउ दे हैव डन। आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन अदर कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट फॉर बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। जहां पर हम वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं, उस चीज के अलावा बाकी सारी सर्कमस्टांसेस दोनों ग्रुप के लिए सेम रखी जाती हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम क्या चीज है जो चेंज कर सकते हैं। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वहां पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंजेस कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंजेस नहीं करते हैं, वहां हम चेंज देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज करने के बाद जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो कुछ इफेक्ट क्रिएट करेगा, और वो इफेक्ट हम देखेंगे अपने दूसरे कंट्रोल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। One attempts to control all those relevant variables which can influence the dependent variable. For example, the speed with which smoke started entering the rooms, the total amount of smoke of the rooms, physical and other conditions of the room were similar in case of all the three groups. हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से हमें अब एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या क्या चीजें थी जिनको कंट्रोल किया जा सकता था, जो चीजें कांस्टेंट रखी गई सभी के लिए। The distribution of participants to experimental and control groups was done randomly. जो experimental और control group के लिए participants का distribution किया गया वो randomly किया गया, suddenly plan किया गया कि किसमें कितने भेजे जाएंगे। A method that ensures that each person has an equal chance of being included in any of the group. कोई भी चीज हम random करते हैं तो क्योंकि वो हमारी planning का part नहीं होती तो वहाँ पे चीजें थोड़ी fair हो जाती हैं। If in one group the experimenter had included only males and in the other group females, the result obtained in the study could be due to the difference in gender rather than due to the experimental manipulation. अगर यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता तो बड़े ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जेंडर के बेसिस पर जो है वो उसका डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता, तो ऐसा नहीं किया गया। All relevant variables in experimental studies that might influence the dependent variable need to be controlled. These are of three major types. Organismic variables क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। ये किसी भी पर्सन की जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब कहलाते हैं ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, इनको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। सिचुएशनल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स ऑपरेटिंग एट द सेम ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, जैसे कि नॉइज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये चीजें भी हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं, तो इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कंट्रोल वेरिएबल्स। सीक्वेंशियल भी हो सकते हैं, जैसे कि सीक्वेंशियल वेरिएबल्स क्या क्या हो गए। The sequence related variables assume significance when the participants in the experiments are required to be tested in several conditions. Exposure to many conditions may result in experimental fatigue. जो भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, अगर वो हम इस तरीके से करेंगे कि उनको एडवर्स कंडीशंस के बीच रख देंगे तो ये भी एक वजह बन सकती है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल्स, जो कि अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करें, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लेके ना करें, चीजों को ऑर्डर्ड वे में लेके ना चलें, तो उल्टी सीधी चीजों को करने की वजह से भी हमारा एक्सपेरिमेंट अफेक्ट हो सकता है। ये सीक्वेंशियल वेरिएबल कहलाते हैं। which may influence the result of the study and make the interpretation of the findings difficult. वैसे भी हमें पता ही है कि कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें चीजें ऑर्डर्ड वे में चलनी चाहिए, तो ये भी डिफिकल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल रेलेवेंट वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटर्स यूज सेवरल कंट्रोल टेक्निक्स। ये जो कंट्रोल करना पड़ता है हमें यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि व्हाट कुड बी द डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स टू कंट्रोल सर्टेन वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर अब हम यहाँ से स्टडी करेंगे। बुक में ही है, हम आपके पेज नंबर 31 पर है। इस पूरे पेज को तो आज कवर करेंगे एटलीस्ट। सिंस द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज टू मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल, किसी भी एक्सपेरिमेंट का गोल यही होता है कि उसमें जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल आते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, कुछ किसी भी ऐसे प्रकार का डिस्टर्बेंस जो हमारे एक्सपेरिमेंट को इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट कर रहा है, सामने से तो नहीं कर रहा है बट उसका बहुत बड़ा रोल अपने आप में है, तो उसको मिनिमाइज करके चलना ही हमारा काम है। द बेस्ट वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इज टू एलिमिनेट देम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट सेटिंग। For example, the experiment may be conducted in a soundproof and air-conditioned room to eliminate the effect of noise and temperature. Noise, temperature, humidity, इनसे अगर हमें बचना है, अगर हमें अपने एक्सपेरिमेंट को सेव करना है तो क्या करेंगे, हम ऐसा एनवायरनमेंट चूज करेंगे जहां पर हमें ये चीजें ना मिले। बट एलिमिनेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए जो आपको एक्सपेरिमेंट है वो एक ओपन एरिया में ही होना है, तो वहां पे आप कैसे टेम्परेचर को रोकेंगे, पॉसिबल नहीं है।
In such cases, effort should be made to hold them constant so that their effect remains the same throughout the experiment. अगर ऐसा हो भी रहा है कि हम किसी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पूरे ही एक्सपेरिमेंट में उसका इफेक्ट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम सनरेज से हमें प्रॉब्लम है या हीट से हमें प्रॉब्लम है, अगर हम उसको उसी टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो फिर पूरा एक्सपेरिमेंट उस टेम्परेचर पर होना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, जो भी इफेक्ट्स आएंगे उसी के होंगे, उसके पूरे फेज में रहेंगे, तो ये जरूरी हो जाता है। फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्मिक, जैसे कि हमने बात किया था कि जो भी हमारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्मिक में आते हैं। एंड बैकग्राउंड वेरिएबल्स जैसे कि रूरल, अर्बन, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब भी एक वेरिएबल बन जाते हैं, एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। मैचिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस प्रोसीजर। द रेलेवेंट वेरिएबल इन द टू ग्रुप्स आर इक्वेटेड और आर हेल्ड कांस्टेंट बाय टेकिंग मैच्ड पेयर अक्रॉस कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर हम ये देख रहे हैं कि किसी पर्सन का एट्रीब्यूट जो है, किसी के कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है, वो उसके स्टेटस से अगर मैच करके एक पेयर बन सकता है, तो ऐसे में हम ऐसा कर लेते हैं। ये टेक्निक काफी कम यूज होती है क्योंकि ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप फिर बहुत एक अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं एक्सपेरिमेंट में। बट ये एक मेथड है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक, ये एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो एक्चुअली यूज होती है बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, टू मिनिमाइज द सीक्वेंस इफेक्ट। सपोज देर आर टू टास्क टू बी गिवन इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई दो टास्क हैं जो एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहे हैं। रादर देन गिविंग द टू टास्क इन द सेम सीक्वेंस, द एक्सपेरिमेंटर में इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द टास्क। कोई भी टास्क हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं, तो अगर हम दो ग्रुप में यूज कर रहे हैं तो दोनों ग्रुप में क्या किया, उसको सेम ना देख के उसको ऑर्डर बदल दिया, एक को एक सीक्वेंस में दिया तो दूसरे को उसके ऑपोजिट सीक्वेंस में दे दिया। दिस हाफ ऑफ द ग्रुप मे रिसीव द टास्क इन द ऑर्डर ए, in the order of A and B, while the other half in order of B and A, or the same individual may be given the task। इस तरीके से इंडिविजुअल के साथ भी हम अप्लाई कर सकते हैं और ग्रुप में भी ये चीजें हो सकती हैं। रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू डिफरेंट ग्रुप, ये भी कर सकते हैं। कई बार जो ग्रुप्स होते हैं उनमें इतनी ज्यादा कोहेसिवनेस हो जाती है या इतना ज्यादा डिफ्यूजन हो जाता है कि वो आपस में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग या बहुत ज्यादा खराब बॉन्डिंग होने की वजह से भी एक्सपेरिमेंट पे रिजल्ट आते हैं। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए पार्टिसिपेंट्स का, कि वो सब, अगर वो सब एक दूसरे से डिफरेंट भी फील कर रहे हैं तो वो यूनिकनेस दोनों तरफ बनी रहे। डिफरेंट ग्रुप्स एलिमिनेट्स एनी पोटेंशियल सिस्टमेटिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप, तो ग्रुप्स के बीच आने वाले किसी भी डिफरेंस को ये एलिमिनेट कर सकेंगे। आगे बात करते हैं कि एक कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट इज दैट इट कैन प्रोवाइड relatively speaking a convincing evidence of a cause effect relationship between two or more variables। कोई भी एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल समझा जाता है, तभी उसको वर्थ समझा जाता है, जब उसके कॉज, यानी जिस वजह से वो हो रहा है और जो अपना इफेक्ट वो दे रहा है, उसके बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो। ऐसा ना हो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चले जाएं, कि जो हमने कॉज कंसिडर किया और अब इफेक्ट जो कुछ आ रहा है उसका आपस में कनेक्शन ही नहीं बन पाए। ऐसा होना गलत है। However, experiments are often conducted in a highly controlled laboratory situation। वैसे तो एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा नहीं होता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ना एस्टेब्लिश हो पाए, बट इसके लिए जो क्या किया जाता है, उनको हाईली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन में कंडक्ट किया जाता है। इन दिस सेंस दे ओनली स्टिमुलेट सिचुएशन दैट एग्जिस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। They are frequently criticized for this reason। The experiments may produce results that do not generalize well। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सपेरिमेंट्स तो कर लिए जाते हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, एज अ होल एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, सबके ऊपर फिट नहीं हो पाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है और वो एक्सेप्ट भी नहीं किए जाते। इन अदर वर्ड्स दे हैव लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जब वो वैलिड ही नहीं है तो उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी लो हो जाती है। Another limitation of the laboratory experiment is that it is not always feasible to study a particular problem experimentally। हर सिचुएशन को एक बहुत सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेके चलना, टेक्निकली लेके चलना, बहुत सिस्टमेटिक लेके चलना इज नॉट ऑलवेज द राइट थिंग टू डू। हमेशा ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑन इंटेलिजेंस लेवल ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी कंडक्टेड एज इट वुड बी एथिकली रॉन्ग टू स्टार्व एनीवन। किसी को भी भूखा रख के आप उसके ऊपर न्यूट्रिशन का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो एथिकली रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो होते हैं रिसर्च करने के, इंक्वायरी करने के, तो हमेशा एक्सपेरिमेंटल मेथड सक्सेसफुल होता है ऐसा नहीं कह सकते। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस, इनफैक्ट अ वेरी मच, इनफैक्ट मैनी केसेस जहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स के बिना भी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम एक्सपेरिमेंट्स ही करें।
द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू नो एंड कंट्रोल ऑल द रेलिवेंट वेरिएबल, जो कि परमानेंट प्रॉब्लम है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू रहता है। जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वही ये बात समझ सकते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, उस हिसाब से लेके चलना, ये सब अपना रोल बीच में प्ले करते रहते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, आज की वीडियो में हमने समझा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके समझ में भी आया होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इट वुड कॉस्ट यू नथिंग बट वुड गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फील्ड एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। So till then, take care, enjoy your day, have a good time, and I'll see you super soon in the next video. Till then, take care, bye bye.